हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रूपा स्टडी सेंटर में। तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा बच्चे को इस क्वेश्चंस में बहुत डाउट होता है कि इसके अंदर 6 रैशनल नंबर कैसे निकालें। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग से पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले नंबर आपको करना क्या है, जैसे इसमें पूछ रखा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, मतलब कि इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है। अगर आप सोचोगे तो 3 के बाद 4 ही आता है, तो इसके बीच में क्या रैशनल नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबको 6 मांग रखा है, आपको 6 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो आपको यहाँ 6 निकालना है। ठीक है, यहाँ जो 6 दे रखा है ना, बस 6 को आप एक डिजिट आगे बढ़ा देना। 6 को आप एक डिजिट आगे बढ़ा देना, तो मतलब कि यहाँ पर 7 हो जाएगा बस। ठीक है, आपसे जितना पूछा जाता है, मतलब आपसे 6 पूछा गया है इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर, तो आपको सिर्फ +1 आगे बढ़ा देना है, आपको 7 कर देना है, और नीचे आपको 1 से 7 मतलब कर देना इंटू। ठीक है, बस इतना पहला आपका ये रहेगा पॉइंट। ठीक है, आप मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 रैशनल पूछा गया था, मैंने +1 बढ़ाकर 7 कर दिया, और यहाँ पर नीचे 1 से मल्टीप्लाई 7 एंड देन बस वही रिपीट। ठीक है, अब 7 3 ज़ा 21 20 बस। ठीक है, अब इनको इंटू कर देंगे। अब यहाँ पर इसको इंटू, यहाँ पर इसको इंटू। अब आप चाहे इसके जो जितने भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें कितना पूछा गया हमसे 6, तो हम 6 लिख देंगे। अब 21 को छोड़कर हम क्या आगे लिखेंगे, 22 20/7 20 ये हम लिखते जाएंगे। हमें जितना मांगा है हम उतना ही देंगे। और हमको मांगा गया है, यहाँ पर हमसे मांगा है इन्होंने कितने 6, तो हमने 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 बस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालें। तो निकालने का इजी ट्रिक क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आप इसको क्या करेंगे, यहाँ जितने डिजिट पूछे जाएंगे उसका आप 1 प्लस आगे बढ़ा देंगे। यहाँ 6 था तो मैंने 7 से कर दिया, फिर 3 × 7 4 × 7 1 अगर नीचे कुछ नहीं है तो मतलब कि नीचे भी लगाएंगे। बस अब इनको इंटू कर आराम से अब जितना मांगा गया उतना दे देना। बहुत ईजी था। ठीक है, अब इसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी कुछ इसी टाइप से है। इसमें पूछा गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 3 and 5 and 4 and 5। ठीक है, आपसे इसमें मांगा गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। इसके बीच में रैशनल नंबर मांगा गया है। तो मैं आपको पहले बताया, यहाँ 5 है तो क्या करोगे, आप एक डिजिट आगे बढ़ा दोगे। बस आपको यही करना है। अब 3 and 5 है, आपको क्या करना है, आगे डिजिट बढ़ाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 देन 6 ऊपर दोनों अगर आप जैसे ये डिजिट निकालते समय आप नीचे भी नंबर लेंगे, अगर नहीं है तो आप 1 लेंगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि इसमें मैंने 1 ले रखा है। ठीक है, यहाँ नीचे डिजिट अपॉन नहीं था तो मैंने नीचे 1 लगाया। ठीक है, बट इसमें तो हमारा नीचे अपॉन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर सीधा 6 से कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ 4 5 × 6 देन × 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया मैं दोबारा बता देती हूँ, आई रिपीट अगेन। इसमें पूछा था कि फाइंड 5 रैशनल चाहिए थे हमें, तो यहाँ पर हमें दे रखा है ये कुछ नंबर, तो हम इसके बीच में बस रैशनल में निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 था तो हमने एक आगे नंबर बढ़ा दिया, तो इसे 6 कर दिया। अब हमने इसे इंटू करना है। ठीक है, 6 3 ज़ा 18 4 6 ज़ा 24 5 6 ज़ा 30 देन 30। बस आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप बीच में रैशनल नंबर निकाल रहे हैं ना, तो उस रैशनल का नंबर नीचे बेस भी होना चाहिए। इतना याद रखना, ये नहीं कि यहाँ पर 23 आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
अगर आप रैशनल नंबर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ का भी बेस होना चाहिए और यहाँ का भी बेस, तब हम इसके बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में खुद देखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, नीचे हमने ऊपर से भी तो किया, नीचे से क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे का भी बेस चाहिए। नीचे अगर बेस होगा तो आराम से ऊपर की हम अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने भी इसका नीचे बेस होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 19, 30, इसमें 5 मांगे तो हम 5 ही लिखेंगे, 20, और कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ लाइन वाइज लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में बस ये 24, 1 मिनट, ये नंबर गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, तो 20, 21। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में कोई सी काउंटिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने 30 लिख दिया तो वो गलत हो गया, तो क्योंकि 24 से ज़्यादा मैंने लिख दिया था। 24 से ज़्यादा नहीं लिखना आपको, बस 24 के इसके बीच में और इसके बीच में ही नंबर्स लिखने। तो अब 5 मांगे थे, बस हमने 5 अब लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आपको समझ आ गया होगा कि मैंने बहुत ईजी ट्रिक से बता दिया था। बस मैंने क्या किया कि इनको 5 ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 ही मांगे तो ना 5 ही देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब 30 क्यों लिख सकते हैं, तो मैंने आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमें 18 के बीच में और 24 के बीच में लिखना है। ये नहीं कि मैंने गलती से 30 लिख दिया था, आई एम सो सॉरी, बट आपको इसी के बीच में लिखना है। ठीक है, ओके। और आपको इसमें ज़रूर याद रखना कि आपका बेस एलसीएम ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका एलसीएम बेस होगा तो आराम से ऊपर का भी आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ही बता देती हूँ। मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप थोड़ा अच्छे से समझ सको इसलिए मैंने आपके लिए एक दूसरा निकाला है। अब यहाँ पर 3/5 एंड 2/9 है। इसके लिए आप 3 and 5 इंटू, यहाँ पर 5 है तो क्या करेंगे, 6 से इंटू कर देंगे। यहाँ 2 मल्टीप्लाई एंड 9 मल्टीप्लाई 6। बेटा अगर आपने ये क्वेश्चन सोचा होगा ना तो ये बिल्कुल गलत है, मैं बता दूं। कई बच्चे ने सोचा होगा कि हाँ मैम ऐसे करेंगे या ऐसे नहीं करेंगे, मतलब किसी बच्चे ने हमें ट्राई भी किया होगा, तो दिस इज़ इक्वेशन रॉन्ग, ये इक्वेशन गलत होगा, ऐसे हम इसे नहीं कर सकते। बिकॉज मैं करके भी दिखाती हूँ क्यों। देखो जैसे 6 3 18 है, 5 6 13 हो गया, एंड 6 2 12, 9 6 54। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका बेस एलसीएम नहीं है। कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया भी होगा ना तो आपका गलत आएगा। ऐसा क्यों, मैं आपको अभी बताती हूँ, बट आप ये सोचो कि क्यों इसका एलसीएम बेस है, मतलब कि आप इसके बीच का डिफरेंस कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही सेम नहीं है तो ऊपर का कैसे बेटा आप सब निकाल सकते हो। इसके बीच का अंतर डिफरेंस कैसे निकालोगे, 5 रैशनल नंबर कैसे निकालोगे जब ये नीचे का एलसीएम ही बेस नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला, आपको इंपॉर्टेंस है कि आपको ये पहले बेस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 30 से 34 है, 18 है, चलो इसके बीच में हमने काउंटिंग लगा दी। नो, ऐसा नहीं करना है। उसका आपको ये भी बेस होना चाहिए। ठीक है, बट ये दिस आर रॉन्ग, आपको पूरे तरीके से समझा तक आप समझ पाएँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, हम खुद इसका आप एलसीएम करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने जब इसका एलसीएम लिया तो हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि हमें इक्वल चाहिए। हमें मैंने बताया ना कि बेस सेम होना चाहिए तब आपको ऊपर का रैशनल में निकाल पाओगे। तो हमें इसका बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 5, इसका बेस हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, 9 3 27 एंड 5 2 10, 5 9 45 एंड 9 5 45, ये हमारा सेम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आपके एनसीईआरटी में से आए, ये भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बहुत डिफरेंस क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं। ये नहीं कि एनसीईआरटी में जो छपा उसको दे दिया, नहीं, उसको अलग बनाकर देते, जैसे आपको ये देख सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम इसके बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 28 29, मतलब सॉरी ऐसे नहीं निकालेंगे डिफरेंस, थोड़ी गलती हो गई। यहाँ 10 है तो 11 12 13 14 15 अपॉन में 45 45 45 45 एंड देन 45। क्लियर है? मैंने कैसे किया मैं दोबारा समझा देती, थोड़ा आप अच्छे समझ सकते हो। देखो
मैंने पहले क्या किया कि इस क्वेश्चन में यहाँ 5 रैशनल नंबर पूछे थे आपसे, तो इसका एलसीएम सेम नहीं था। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इसका एलसीएम सेम नहीं आ रहा था। एलसीएम सेम ना होने के कारण हमारा 5 रैशनल नंबर निकल ही नहीं सकता, इसलिए हमने क्या किया, इनके दोनों का एलसीएम ले लिया। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमने कुछ ऐसा उपाय लगाया कि 5 9 45 हो गया, 9 5 14, इनका एलसीएम सेम हो गया, और इसको भी 9 3 27, 5 2 10। ठीक है, अब हमने इसके क्या किया, हम 27 और 10 के बीच सबसे छोटी संख्या तो ये है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि 27 देखो जैसे कि 10 45 में एंड 27/45 ऐसे होता है। हमने थोड़ा आगे पीछे हुआ कोई बात नहीं, बट इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 27 और 10 के बीच में नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए हम 10 को थोड़ा आगे कर देंगे एंड 27 इसके बीच में डिफरेंस निकाल दिया। 12 जैसे यहाँ पर मैंने निकाल दिया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, और आई होप कि तुम्हें अच्छे समझ आएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी भी था मैंने, और ये कई बार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस ज़रूर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।